प्रिय दर्शकों, आप सबको विक्रम रसिक का सादर नमन, अभिवादन। आज के हमारे इस चैनल पर हमारे बहुत बड़े शख्सियत जनाब अरविंद असर, जो बहुत बड़े गज़लकार शायर उपस्थित हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और असर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। नमस्कार। असर साहब, आप तो बहुत बड़े गज़लकार हैं, शायर हैं और आप दूरदर्शन के चैनल पर भी हैं, दूरदर्शन भवन में कार्यरत हैं। आपको मैं नमन करता हूं पुनः पुनः। और हाँ जी, और हम गज़लों पर बात करेंगे कि असर साहब, गज़ल वास्तव में आप जी रहे हैं, तो गज़ल वैसे है क्या? गज़ल की क्या परिभाषा है? गज़ल असल में हिंदी में पहले गज़ल अरबी में लिखी, फिर फारसी में, फिर उर्दू में, फिर उससे हिंदी में आई। जी, एक लंबी यात्रा है गज़ल की। जी जी और हिंदुस्तान में अमीर खुसरो के ज़माने से गज़ल आई। जी जी तो ये बड़ा निर्णय बड़ा मुश्किल होता है जी कि उर्दू का पहला गज़लकार कौन है और हिंदी का पहला गज़लकार कौन है। जी 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 दोनों का ही श्रेय उसमें अमीर खुसरो को दिया जाता है। जी जी उसके बाद कबीर ने भी गज़ल कही जी और तमाम हिंदी के कवियों ने, और उर्दू के शायर लोग तो थे ही। जी तो इस तरीके से ये हिंदी साहित्य में भी गज़ल बहुत अच्छी तरीके से आ गई और एक प्रमुख विधा जी बन गई है। जी जी और इसका परिभाषा करना तो यही है कि पहले जो इसमें रोमांस या प्यार मोहब्बत की बातें की जाती थी, लगभग पुराने ज़माने में यही साहित्य भी था, श्रृंगार का जी वर्णन। जी जी लेकिन अब जैसे जैसे समाज बदला है, करवट किया इसने, जी जी तो बहुत से विषय इसमें शामिल हो गए हैं। भूख, गरीबी, आक्रोश, भ्रष्टाचार जी या स्वार्थपरता, राजनीति। तो कभी जब जो भी देखता है तो वो अपनी कविता में इन्हीं भावों को व्यक्त करता है। जी 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 तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि जो गज़ल में ना हो। जी तो विधा के तौर पे ये है कि इसमें कुछ जैसे दोहे होते हैं, दो पंक्तियाँ होती हैं। जी जी तो इसमें दोहे या शेर, उसको आप उसके साम में कह सकते हैं कि दोहे का साम में है शेर। जी जी तो ये गज़ल में 5, 6, 8, 10 शेर जो भी कह लीजिए, तो अच्छा। पूरी मुकम्मल चीज़ जो है एक गज़ल बन जाती है। जी जी तो इसका मतलब जो है, गज़ल हम कह सकते हैं कि वह विधा है जो उर्दू लिटरेचर की एक विधा है जो सबसे पहले आई, जिसमें शायरों ने, गज़लकारों ने अपनी अभिव्यक्ति को संप्रेषित किया। यही है ना? तो ये गज़ल है। अच्छा, गज़ल की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? जैसे गज़ल की, जैसे सभी विधाओं की जो खासियत है जी, वो गज़ल में भी है, लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ ये है कि इसमें एक गज़ल में की सबसे छोटी इकाई है वो शेर होता है। जी जी शेर में 2 पंक्तियाँ होती हैं, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। जी तो एक गज़ल में मान लीजिए 8 शेर हैं या 7 शेर हैं। हाँ 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 तो हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। जी, उसका ऊपर वाले शेर से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले से कोई मतलब कोई नहीं, मतलब नहीं। यानी वो 2 पंक्तियाँ अपने आप में मुकम्मल छोटी कविता है। जी 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 तो ये एक खास बात है अच्छा अच्छा कि मान लिए 7 शेर हैं, तो किसी को, पाठक को हो सकता है कि सारे शेर ना पसंद आए, लेकिन एक शेर पसंद आया, जी 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 किसी को कोई दूसरा शेर पसंद आया। जी तो ये एक विशेषता शायद दूसरी कविताओं में, शायद दूसरी विधा में नहीं है ये। अच्छा अच्छा हम पढ़ेंगे, छंद लेंगे तो मुकम्मल पढ़ेंगे, गीत लेंगे तो मुकम्मल पढ़ेंगे। जी 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 लेकिन इसमें क्या है कि 2 पंक्तियां अपने आप में एक पूरी की पूरी कविता होती है। जी किसी को भी कोई शेर पसंद आ सकता है, कोई जरूरी नहीं सारे शेर पसंद आए। जी जी और सबके लिए सब होते ही नहीं है। हाँ 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 एक चीज शायर ने एक शेर में कही, उसका विरोध भी दूसरी शेर में कर सकता है, जी क्योंकि वो स्वतंत्र हैं दोनों। जी जी उसका ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। है। मतलब गज़ल, किसी भी गज़ल का हर एक शेर स्वतंत्र विधा है, हाँ, मुक्त है। मुक्त है। हाँ बस उसके काफिया और रदीफ के
मामले में वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जी जी जी। कि उसी मीटर में है, हाँ हाँ, उसी लय में है। जी जी। लेकिन विषय सबका अलग अलग हो सकता है जी। और हो सकता है कि एक ही विषय पूरी गजल हो जाए जी, उसको गजलें मुसलसल बोलते हैं। अच्छा, गजलें मुसलसल। हाँ, कि लगातार गजल उसी को जी किसी विषय पे। ऐसे शायर लोग भी हैं जो गजलें मुसलसल भी कहते हैं, यानी कि जी प्रेम की बात की तो सारे शेर में प्रेम की ही बात है, जी। ऐसी गजलें भी होती हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन ज्यादातर ये है कि हर शेर अलग होता है। हाँ हाँ तो हाँ इसमें सुविधा रचनाकार को भी ये हो जाती है जी। कि हमने कुछ कहा तो एक शेर हमने आज कह लिया, हाँ हाँ, और एक शेर हमने एक हफ्ते बाद भी कहा तो हाँ, वो उस गजल में आ गया। जी जी जी। हाँ तो हाँ ये एक सुविधा इस गजल हाँ की जैसी विधा को है, जी। जो कि शायद दूसरी विधा में नहीं है। गीत में अगर आप में थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है हाँ तो हाँ उसकी आत्मा मर जाती है। हाँ हाँ, एक आंतरिक जो उसकी संबंध है, अंतर संबंध बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है। ये गजल में ये छूट है, तो ये रचनाकार को भी छूट है हाँ जी और कहीं ना कहीं पाठक को भी इसका फायदा मिलता है कि जी कोई जरूरी नहीं कि उसको सारे शेर पसंद है। जी। एक गजल में एक प्रश्न आता है कि अच्छा, मक्ता, मतला और अच्छा। मिसरा, तो ये तीनों क्या क्या है, मतलब तीनों? गजल का तो खुद बाहरी स्वरूप है जो, जी तो उसमें जो गजल हमने कहा शेर 7, 8, 10, 11, 12 कर सकते हैं, जी 5 भी कह सकते हैं, जी। कुछ ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी 7 शेर हों तो बेहतर गजल मानी जाए। हाँ हाँ हाँ, आपने बताया। तो उसका जो पहले जो पंक्ति होती है, हाँ जो हाँ, पहला शेर होता है, उसको जी हम कहते हैं मतला। जी उसमें दोनों पंक्तियों में, यानी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में साम्य होता है, जी। दोनों अच्छा पंक्ति में। जैसे कि कोई आप एक मतलब सुना देते हैं जी दूसरे शायर का कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, जी जी। तुमने बदले हमसे हमसे गिन गिन के लिए, गिन गिन के लिए, जी। क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए। वाह, अब गिन के लिए और इस दिन के दिन लिए। के लिए, हाँ तो ये तुकान हो गया। जी। तो ये मतलब हो गया। अच्छा, ये मतला हो गया। हाँ, इसमें दोनों ही पंक्तियों में तुकान है। जी जी। हाँ तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, जी। क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए। जी जी। गिन और दिन का हाँ, तुकान लिया दुकान गया, दोनों में है। जी। अब अगला शेर मान लीजिए इसमें आता है कि वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, हाँ, वस्ल का दिन इतना और मुख्तसर, इतना और मुख्तसर, इतना। हाँ जी। क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो अब इसमें पहला मिसरा है वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, हाँ, इसमें तुकांत नहीं है, तुकांत नहीं है जी। पहली पंक्ति में, दूसरी में फिर आ गया। तो ये एक गजल का हाँ जी। क्रम है कि पहली पंक्ति जो होता है, पहला शेर होता है, हाँ हाँ, मतलब मतला, दोनों में तुकांत होता है जी। में, हाँ हाँ, दोनों में काफिये रहते हैं। रहते और बाकी शेर हैं तो उसमें पहली पंक्ति स्वतंत्र होती है जी। दूसरी पंक्ति में फिर वो पहली मतले से तुकांत आएगा। हाँ उसी की लय में जी। तो ये है। और आखिरी शेर को, बल्कि आखिरी शेर नहीं कहते हैं, हाँ हाँ, उसको कहते हैं मक्ते का शेर। मक्ते का। हाँ, जैसे मान लीजिए 7 शेर हैं जी, तो मक्ते का तो 7वां शेर, लेकिन हम उसको आखिरी शेर ना कह के मक्ते का शेर, आखिरी शेर उससे ऊपर वाले कह देते हैं जी। अच्छा, मक्ते का शेर अलग हो जाता है, अलग होता है, जिसमें शायर अपना नाम पिरो देता है। जी जी। हाँ हाँ, कि बहुत से ऐसे जो शायर अपना उपनाम रखता है, जी जी, तो अंतिम शेर में जी वो रख देता मक्ते के शेर में अपना हाँ, नाम मक्ता के शेर शेर में लगता है कि ये गजल हाँ हाँ, उन्हीं की है जी। तो जैसे कि कोई मैं सुना भी देता हूँ मक्ते का शेर के। हाँ काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, हाँ हाँ, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वाह वाह। अब गालिब इसने अपना नाम का प्रयोग किया। हाँ हाँ जी। तो ये उसका मक्ते का शेर है जी जी। तो ये इसका बाहरी स्वरूप है। अच्छा, मतलब मक्ता हाँ, और काफिये और रदीफ वो चीज होती है जो बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है जी। जैसे जैसे कोई उम्मीद बर नहीं आती, हाँ हाँ, कोई सूरत नजर नहीं नहीं आती, बर नहीं आती, नजर नहीं आती, नजर नहीं आती, तुकांत हो गए काफिये बोलते हैं। हाँ, नहीं हाँ, आती नहीं आती दोनों में आया है जी जी। आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, हाँ हाँ, अब किसी बात पर नहीं आती। जी, तो जी। नहीं आती जो आता है, हाँ हाँ, मतले में तो दोनों पंक्तियों में आया जी, और बाकी के शेरों में दूसरी पंक्ति में आया, दूसरी तो पंक्ति इसको रदीफ बोलते हैं। रदीफ बोलते हैं। हाँ, ये अच्छा, और ये इसका बाहरी स्वरूप है, बाह्य स्वरूप है। मिसरा। हाँ, मिसरा ये होता है कि जैसे हमने कहा ना शेर में 2 पंक्तियां होती हैं, जी। तो
पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो उर्दू में इसको कहते हैं पहली पंक्ति को मिसरा उला, अच्छा, और दूसरे को मिसरा सानी। मिसरा सानी, हाँ, सानी मिसरा उला, मिसरा सानी। हाँ, पहली पंक्ति को मिसरा उला, दूसरी पंक्ति को मिसरा सानी। जी। तो बस इसमें एक शेर में 2 पंक्तियां हैं जी, तो एक पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, ये हो गया जी जी, ये है। अच्छा अच्छा, पहली पंक्ति मिसरा उला, दूसरी पंक्ति मिसरा सानी। मिसरा सानी। तो वैसे गज़ल लोग बाग सुनना बहुत पसंद करते हैं, तो इसका महत्व जो है वास्तव में किस काल में और किस स्थिति को लेकर के महत्व इसका बढ़ा गज़ल का? अच्छा सवाल किया आपने जी। गज़ल उर्दू में 250-300 साल से लिखी जा रही है, पिछले 100-1 सालों से जी, तो और बड़ी तेज़ी से आई जी, उर्दू से जी, दाखिल हुई हिंदी में। और आज आप देखें कि हिंदी की जिससे भी जितनी भाषाएं, चाहे बुंदेली हो, भोजपुरी हो, ब्रज हो, जी जी, उनमें भी गज़ल कही जा रही है। अच्छा, ये उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। हाँ, बड़े बड़े हिंदी के गीतकारों ने भी गज़लें कहीं और बड़ी लोकप्रियता भी हासिल की। अब तो हज़ल भी कह रहे हैं, हज़ल तो एक उसका दूसरा रूप कह लीजिए जिसमें हाथ से आ जाए। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है अलग से उसको किया जाए। अच्छा अच्छा, हाँ, आप सारे शेरों में एक हाथ का भी डाल सकते हैं। जी जी, तो कुछ लोग पूरी हाथ की गज़ल कह देते हैं, जी, वो हज़ल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, एक शेर कभी भी कह दीजिए। हाँ, तो लोकप्रिय हिंदी में हमने बताया ना कि इसकी कोई विशिष्टता है हाँ हाँ, कि हमको कोई शेर पसंद आए, कोई जरूरी नहीं कि सारे शेर पसंद है। जी जी, जिसके हिस्से में जिसको जो अच्छा लगे वो पसंद कर ले। हाँ, ये तो सही ये बात है खास बात जी। और इसको लिखने की भी थोड़ी सुविधा है रचनाकार को कि एक जी। शेर आज कह लिया, परसों कह लिया। हाँ, इसका मतलब गज़ल ने अपनी लोकप्रियता अपनी खूबसूरती से, अपनी विधा की खूबसूरती से बढ़ाई। और इसकी विशेषता का दूसरा कारण भी इसकी जी। लोकप्रियता का, इसके जो गज़ल को गायकों ने भी बड़ा लोकप्रिय किया। हाँ हाँ जी, तो बड़े बड़े आज के दौर के थे, जगजीत सिंह, हाँ, गुलाम वो, अली, हाँ, चंदन किस दास जी, तो और ऐसे बहुत पंकज उदास, पंकज उदास, हाँ, इन लोगों ने गज़ल को बड़ा और लोकप्रिय जगजीत बनाया। सिंह भी, हाँ। वो भी गाते। तो वो किसी ने कहा कि हम तेरे शहर में आए आए हैं हैं एक मुसाफिर की तरह, बस एक मुलाकात का मौका दे दे। अच्छा, नासिर भी एक वो शायर हुए ना, नासिर काज़मी। हाँ, नासिर काज़मी। हाँ, इश्क को दिल में जगह दे नासिर, इल्म में शायरी नहीं होती। हाँ, तो उन्होंने भी, नासिर काज़मी पाकिस्तान के शायर थे। अच्छा अच्छा, तो बहुत से शायरों की एक फहरिस्त है, जी, भी बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं। और अच्छा, के तो सबसे लोकप्रिय शायर कौन कौन हुए हैं गज़ल, वो प्रमुख रूप से? चलिए सभी हैं आमतौर पे, जैसे कि आज के दौर के जो उर्दू में तमाम जो बड़े बड़े काबिल लोग हुए, उसमें बशीर बद्र एक बड़ा नाम, हाँ हाँ जी, आजकल बीमार हैं जी, तो उनकी शायरी बड़ी एक नाजुक सी बातें कहते हैं और बड़े दिलकश अंदाज में। जी जी, तो वो हैं वसीम बरेलवी साहब हैं, हाँ, और राहत इंदौरी से चले गए, इसी तरीके से बहुत से लोग शकील बदायूनी। हाँ, ये तो बहुत पुराने लोग हो गए। अच्छा, इन्होंने गज़ल को बड़ी वक़ार बख्शा, बड़ा इसको लोकप्रिय बनाया, फिल्मों में लिख करके भी जी, और वैसे भी उनकी शायरी थी, साहिर लुधियानवी थे। जी जी, और बाकी हिंदी में भी एक से एक गज़लकार हुए हैं। हाँ, उनके लोग हमारे थे कुंवर बेचैन साहब, जी जी, हाँ सीयू उम्बर साहब हैं जी, ये और शायद समय इसमें नाम स्मरण हो रहा है। तो ऐसे बहुत से शायर हुए हैं, अभी हिंदी में भी खूब अच्छा लिख रहे हैं। हाँ हाँ, वो मंगल नसीम भी, हाँ, ये सब भी मंगल नसीम शायर हैं जी, खूबसूरत शायरी करते हैं जी जी जी, लोग। और दीक्षित दनकोरी साहब हैं, हाँ हाँ, गज़ल का एक कारवां चला रहे हैं। जी जी, तो ऐसे बहुत से लोग और भी बाल स्वरूप राही जी हैं, जी, नीरज जी थे ही, गोपाल दास नीरज जी, जी, अरे हाँ, कृष्ण बिहारी नूर साहब थे। हाँ, कृष्ण बिहारी नूर साहब जी, तो उनके साथ उठने बैठने का मुझे बहुत अवसर मिला। जी जी, हाँ हाँ, तो ये है उसका लोकप्रियता। और बाकी इसका जो एक मुश्किल पहलू ये होता है कि लोग बहर या छंद उसका बहुत कम जानते हैं। हाँ हाँ जी जी, तो इस पे बहुत कम बात होती है। तो हाँ, काफ़ी किताबें भी आ गई हैं जी,
बहर पर। हाँ, हाँ। तो ये है कि उसकी जो बहर तो मीटर को कहते हैं ना। मीटर को। हाँ। तो वो चूंकि गज़लों की बहुत सी बहरें हैं जी तो हर बहर पे कोई पारंगत नहीं हो पाता। जी जी तो और उसमें जो लोग नए आ रहे हैं तो उसमें गलतियां कर देते हैं। जी जी तो ये एक सीखने का और ये अभ्यास की ज़रूरत होती है इसको। जी पुराने ज़माने में उस्ताद शागिर्द की परंपरा थी, अब नहीं है। जी। तो इसको सीखना जरूर पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी जी इसमें। तो गज़ल वही बात, बड़ा शायर कहता है तो बड़ी अपील कर जाती है। जी जी हम कहते हैं तो चल नहीं अपील करती। जी। तो ये एक रियाज का है, ये मेरा ख्याल है 10-20 हाँ, साल बिना आदमी को रियाज के और अभ्यास हाँ। के आपका छंद पे अधिकार हो, जी भाषा आपके पास अच्छी हो, आपकी जी। वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हो, जी। शब्दकोश आपका हो, जी जी जी। फिर आपका फिक्र और चिंतन भी आपका उच्च कोटि का हो। हाँ तो हाँ। ये सब का सम्मिलन से अच्छी गज़ल जी बनती है। जी जी बड़ा साधारण से लफ्जों में आप बड़ी बात कह सकते हैं। जी जी। जैसे फिराक गोरखपुरी का एक शेर देखिए। हाँ हाँ, फिराक गोरखपुरी हाँ, भी। बहुत बड़े हमारे प्रिय शायर हैं। हाँ देखिए हाँ। असाधारण सी बातों में कितनी बड़ी बात कही। जी। उनका गज़ल का मतलब है कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, वाह। ये माना हाँ। जिंदगी है 4 दिन की, जी। बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। वाह वाह वाह। तो अब ये एक बिल्कुल साधारण सी बात में एक लफ्जों में एक बड़ी बात। तो जी। ये एक अभ्यास, एक लंबे समय के बाद ऐसे शेर निकलते हैं। जी। और यही लोकप्रियता है कि कम शब्दों में बड़ी बात कही। बड़ी बात कहना। हाँ, जी। गागर में सागर। जी। हाँ, गागर में सागर भरना, सही बात है। तो अब असर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने जो कुछ मशहूर गज़लों के शेर सुनाएं हमारे दर्शकों को, ताकि जो है उनको भी पसंद आए और वो आपको सराहें। तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे। चलिए 2-3 ताज़ा शेर सुन लें। जी जी। कि सख्त पथरीली ज़मीं को हाँ हाँ। रास्ता कहने लगे। वाह। सख्त पथरीली जमी को रास्ता कहने लगे। जी। लोग अब तो भीड़ को ही काफिला कहने लगे। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। सख्त पथरीली ज़मीं को जी रास्ता कहने लगे, जी। लोग अब तो भीड़ को ही काफिला कहने लगे। जी। आज आज मुझको नाम से हाँ। आवाज देकर देख लो। वाह। आज मुझको नाम से आवाज देकर देख लो। जी। क्या पता कल दुनिया मुझको क्या से क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। आज मुझको नाम से आवाज देकर देख लो। जी। क्या पता कल दुनिया मुझको क्या से क्या कहने लगे। और ये था कि अब गवाही आदमी की जी मायने रखती नहीं। जी। अब गवाही आदमी की मायने रखती नहीं। जी। असलियत अब आदमी की जी। कैमरा कहने लगे। वाह वाह वाह, असलियत आदमी की कैमरा कहने अब लगे। गवाही आदमी की मायने रखती नहीं। जी। असलियत अब आदमी की जी कैमरा कहने लगे। जी। और चलिए कुछ और सुना देते हैं। हाँ जी जी जी, स्वागत। एक गजल और सुना इरशाद। देते हैं कि उसी किवाड़ को जी। हर बार खटखटाना क्या। हाँ हाँ। उसी किवाड़ को हाँ, हर बार खटखटाना क्या। जी। तुम्हारा और नहीं है कोई ठिकाना क्या। वाह। उसी किवाड़ को हर बार खटखटाना क्या। हाँ। तुम्हारा और नहीं है कोई ठिकाना क्या। जी। और जिसे भी देखो उसी दर पे जाके रुकता है। वाह वाह वाह। जिसे भी देखो जी उसी दर पे जाके रुकता है। छुपा हुआ है वहाँ पर कोई खजाना क्या। वाह वाह। जिसे भी देखो उसी दर पे जाके रुकता है। जी। छुपा हुआ है वहाँ पर कोई खजाना क्या। जी। फिर उसको देखने की आस मन में जागी है। वाह। फिर उसको देखने की आस मन में जागी है। जी। घर उसके जाऊं मगर लेके मैं बहाना क्या। वाह वाह वाह। फिर उसको देखने की आस मन में जागी है। वाह। घर उसके जाऊं मगर लेके मैं बहाना क्या। बहुत खूब बहुत खूब।
और नए ख्याल मुसलसल बनाता रहता है। जी जी। नए ख्याल मुसलसल बनाता रहता है। जी। लगा हुआ है मेरे दिल में कारखाना क्या। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। नए ख्याल मुसलसल बनाता रहता है। जी। लगा हुआ है मेरे दिल में कारखाना क्या। वाह। ये सोच के ही नहीं गुजरे उस गली से असर। जी। ये सोच के ही नहीं गुजरे उस गली से गली असर। से असर। जी। मुझे चिराग मोहब्बत के फिर जलाना क्या। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत ये खूब, सोच कर ही नहीं बहुत गुजरे खूब। उस गली से क्या असर। उम्दा शेर है, बहुत खूब। मुझे चिराग मोहब्बत के फिर जलाना क्या। वाह वाह वाह। उसी किवाड़ को हर बार खटखटाना क्या। जी। तुम्हारा और नहीं है कोई ठिकाना क्या। बहुत खूब बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब। तो मित्रों, ये थे जनाब असर साहब हमारे इस चैनल पर। मैं पुनः पुनः इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने एक बहुमूल्य समय दिया और हमारे इस साक्षात्कार को पुष्ट किया और एक अंजाम दिया। इनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं स्वयं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक आप सबका हार्दिक अभिवादन और नमन करता हूँ पुनः। और इस प्रोग्राम को हम यहीं पर एक विराम देते हैं, इस कार्यक्रम को। और अच्छा लगा होगा आप लोगों को यह साक्षात्कार, ये इंटरव्यू, और आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।